आलोक आईएएस अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 50। दोस्तों, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं अपनी सीरीज चला रहा हूं उसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि अनुच्छेदों के माध्यम को क्रमबद्ध रखा जाए और उन्हें प्रत्येक अनुच्छेद को एक न्यूनतम एक्सप्लेन किया जाए, प्रत्येक अनुच्छेद का एक न्यूनतम विश्लेषण किया जाए। अनुच्छेद जो 50 है ये काफ़ी छोटा अनुच्छेद है, लेकिन मैं इसको अलग से आपको विश्लेषित करने का प्रयास करूंगा जिससे भारत के संविधान की आर्टिकल 50 आपको एक नई सोच प्रदान करे, ऐसी मेरी इच्छा है और उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 50 एक नए नज़रिए से भारतीय संविधान को समझने में मदद करेगा। दोस्तों, आर्टिकल 50 कहता क्या है, पहले ये जानते हैं। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण। जो कार्यपालिका, अगर हम इसकी अंग्रेजी देखें तो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी को न्यायपालिका मतलब जुडिशरी। तो क्या कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग कर दिए जाएंगे। दोस्तों, ये आर्टिकल छोटा तो बहुत लगता है, लेकिन एक कहावत है कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। ये आर्टिकल 50 में बिल्कुल 100% फिट बैठता है। कैसे? आर्टिकल 50 है तो बहुत छोटा, बट ये अनुच्छेद भारत में ब्रिटिश सत्ता और भारतीय सत्ता के बीच के अंतर को बताता है। कैसे? इसको समझते हैं। 1857 के बाद से जब ब्रिटिश सत्ता भारत में, ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत में शासन करती है, इसके पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया भारत में शासन करती थी और धीरे धीरे भारत में डेमोक्रेटिक राइट कुछ थोड़े बहुत दिए जाने लगे, लेकिन पूरे अधिकार भारतीयों को कभी प्राप्त नहीं हुए हैं। 1947 के बाद जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ, तो उसमें आर्टिकल 50 भी शामिल है। तब हमने कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया। इसके पहले क्या था? कार्यपालिका और न्यायपालिका एक थी, यानी जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, ये एक होने का मतलब क्या है? ये दोनों एक हैं, इसका एक क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसका जो ऑफिसर होगा, जो अधिकारी होगा कार्यपालिका का और जो न्यायपालिका का, वो एक होगा। या अगर हम उल्टा कहें, वाइस वर्सा कहें कि आर्टिकल 50 में भारत के संविधान में क्या किया गया है कि कार्यपालिका का जो अधिकारी होगा वो अलग होगा और न्यायपालिका का जो अधिकारी होगा वो अलग होगा। तो आर्टिकल 50 जब लागू हुआ उसके पहले की स्थिति को हम जानने का प्रयास करते हैं, यानी अंग्रेजों के जमाने के समय में क्या था। अगर एक उदाहरण देके समझते हैं, एक मजिस्ट्रेटिव पावर को या एक पोस्ट को, जिसे हम कलेक्टर पोस्ट कहते थे अंग्रेजों के समय में, और आज लोग मजाक में कहते भी हैं कि ज़्यादा कलेक्टर ना बनो क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली पोस्ट थी, इसीलिए। तो जब कलेक्टर पद होता था उसमें क्या होता था अंग्रेजों के समय में कि वह जो कलेक्टर होता था, जो ऑफिसर होता था, वो कार्यपालिका का भी प्रमुख होता था और न्यायपालिका का भी प्रमुख होता था। यानी अगर हम कहें कि जो डीएम होता था वो जज के रूप में भी पूरी तरह से होता था और एक प्रशासनिक अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में भी प्रमुख रूप से होता था। यानी वो जज भी है और वो एग्जीक्यूटिव, जो सरकार के एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं उनको एग्जीक्यूट करने वाला भी अधिकारी है। यानी वो अगर चाहे तो कार्य भी कराए, करप्शन भी करे, और अगर उसके ऊपर कोई केस लगे तो वो जज की तरह अपने ही केस को सुने। और इस तरह से क्या होता था कि जो प्रशासन में जो पारदर्शिता है वो न्यूनतम हो जाती थी, या यूं कहें कि शून्य हो जाती थी। इसको फिर से समझते हैं। यानी अगर हम देखें, आज के समय में हम देखते हैं 26 जनवरी 1950 के बाद कि अब क्या हुआ कि कार्यपालिका का अलग होगा सॉरी, और न्यायपालिका का अधिकारी अलग होगा। इसीलिए आर्टिकल 50 में क्या लिखा गया है कि राज्य की लोक सेवकों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने के लिए कौन प्रयास करेगा? राज्य प्रयास करेगा। कैसे प्रयास करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की भर्ती अलग होगी और जुडिशरी पोस्ट की भर्ती अलग होगी। यहीं से शुरुआत कर दी गई।
पहले क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट और जुडिशरी पोस्ट दोनों एक व्यक्ति के पास होती थी। जुडिशरी अलग से अपॉइंट किसी को नहीं किया जाता था। कोई व्यक्ति अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर बना तो वो मजिस्ट्रियल पावर का भी उपयोग करता था और जुडिशरी पावर का भी उपयोग करता था। यानी वो एग्जीक्यूटिव सबसे बड़ा जिले का अधिकारी एग्जीक्यूटिव अधिकारी भी होता था और जुडिशरी अधिकारी भी होता था। इसीलिए अंग्रेजों के शासनकाल में जब कोई मुकदमा न्यायालय में चलता था तो भारतीयों को पहले से पता होता था कि उनके जीतने की संभावना बहुत न्यूनतम है। इसीलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी को अलग कर दिया और लोगों के साथ न्याय सबको उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था की। तो दोस्तों आर्टिकल 50 वैसे तो अपने आप में कोई बहुत बड़ा महत्व तो नहीं रखता है फैक्ट्स के रूप में, लेकिन अगर हम चिंतन के रूप में देखें अगर हम चिंतन के रूप में देखते हैं तो जो आर्टिकल 50 है वो क्या करता है, भारत के संविधान को अंग्रेजी शासन और भारतीय शासन में जो बेसिक अंतर है वो अंतर को रिप्रेजेंट करता है। वो बेसिक अंतर क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और जो जुडिशरी ऑफिसर है वो पद एक व्यक्ति के पास न रहे। अगर कोई व्यक्ति कार्यपालिका के आदेशों को मानता है, वो प्रशासनिक अधिकारी है, तो वह अगर उसने कोई करप्शन किया और उसने कोई गलती की और वही व्यक्ति के पास उसी व्यक्ति के पास न्यायिक अधिकार भी हैं, जज के अधिकार भी हैं, तो आप कभी भी उस व्यक्ति से अपने ही खिलाफ मुकदमा चलवा करके और कोई उचित निर्णय की उम्मीद करना नासमझी होगी, गलती होगी। और भारत के संविधान निर्माताओं ने इसीलिए एक संविधान में आर्टिकल 50 में एग्जीक्यूटिव बॉडी को लेजिस्लेटिव बॉडी से अलग कर दिया। इवन देन जब उनका चुनाव होगा, यानी जब वो सिलेक्ट किए जाएंगे, तो लोकसभा आयोग के द्वारा जुडिशरी की पोस्ट अलग भरी जाएगी और एग्जीक्यूटिव की पोस्ट अलग भरी जाएगी। यानी एसडीएम अलग होंगे और जो म्युनिसिपल कोर्ट के जज हैं वो अलग होंगे, जज अलग होंगे। और उसके साथ साथ जो म्युनिसिपल कोर्ट के जज हैं वो हायर कोर्ट्स यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ेंगे और वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के डिसीजन से, एग्जीक्यूटिव बॉडी के प्रभाव से रहित होंगे और यानी उनका कोई प्रभाव उसमें नहीं होगा। और इस तरह से भारत के संविधान में जुडिशरी को, न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव बॉडी से इंडिपेंडेंट रखा गया है और वह जुडिशरी के लोअर कोर्ट से, म्युनिसिपल कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह लागू होता है। और इसीलिए दोस्तों भारत में तो जजों के द्वारा जज को अपॉइंटमेंट करने की प्रक्रिया है, कोलिजियम व्यवस्था है, जिसमें सरकार जजों के हायर कोर्ट्स में जजों के अपॉइंटमेंट करने का उनके पास बहुत अधिकार ही नहीं है और या न्यूनतम अधिकार है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं और सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बगैर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों आज मैंने आर्टिकल 50 को आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो भारत के संविधान में जो ब्रिटिश के समय में हम जो गुलाम थे और उसके बाद जो हमें इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई उसका एक मेन अंतर क्रिएट करता है। वो है हमें न्याय की सुलभता, हमें इंडिपेंडेंट न्याय, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को का निर्माण हमें आर्टिकल 50 के माध्यम से भी हमें मिलता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।